वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आपका डिक्टेशन में इसी में दो डिक्टेशन दूंगा, अभ्यास नंबर 23 और अभ्यास नंबर 24 का डिक्टेशन। दो डिक्टेशन रहेगा, कंबाइंड डिक्टेशन रहेगा। स्पीड रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी नए अपने चैनल से जुड़े हों, जिस पुस्तक से मैं आप सभी लोगों को डिक्टेशन प्रतिदिन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सफिशिएंट पुस्तक है आप सभी लोगों के लिए, जिसके थ्रू आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, एनडी, आरएस एमएसएसबी, रेलवे, एयरफोर्स और भी हाई कोर्ट, अदर स्टेट एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ामिनेशन कराते हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बुक्स हैं। तो आप सभी लोग लेने की पूर्ण प्रयास करें। यदि आपको बुक्स की नीड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप सभी लोग संपर्क करिए, आप सभी लोगों को बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। चलिए डिक्टेशन करते हैं स्टार्ट। दास व्यापार प्रथा के प्रचलन का एक मुख्य कारण था कि तथाकथित गोरे लोग काले लोगों, जिन्हें निग्रो कहा जाता है, अल्पविराम से खुद को बहुत श्रेष्ठ और उन्हें इंसान भी नहीं मानते थे। उस समय की यूरोपियन शक्तियाँ अपनी श्रेष्ठ सैनिक और आर्थिक शक्तियों को प्रयोग से अपने लाभ के लिए अफ्रीकन लोगों को मजदूर के रूप में कार्य करने को बाध्य करके उनका शोषण करते थे। विराम पैरा। भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति देश की विशेष सामाजिक आर्थिक संस्कृति के कारण हुई है। विराम भारत में प्रचलित विभिन्न अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह अल्पविराम बंधुआ मजदूर भी हमारी जाति व्यवस्था की एक उपशाखा है। विराम मुख्यतः तथाकथित उच्च जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति जैसे राजपूत और ब्राह्मण, शोषणकर्ता और निम्न कही जाने वाली जाति जैसे शूद्र शोषित हैं। विराम पैरा समाज में उनकी कमज़ोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण अल्पविराम एससी एसटी, अल्पविराम दलितों को गांवों में जमींदार या साहूकार उन्हें अपने श्रम को नाम मात्र के वेतन या बिना किसी वेतन के बेचने को मजबूर करते हैं। ये प्रथा प्राचीन समय से प्रचलन में है और अब भी कुछ स्थानों पर इसका अस्तित्व है। विराम इसके अतिरिक्त अल्पविराम जीविका के अधिक साधनों का अभाव, अल्पविराम बड़े परिवारों, अल्पविराम घटिया शैक्षिक स्तर और दलितों में जागरूकता की कमी उनकी स्थिति को और भी अधिक बुरा बना देती है। विराम कभी कभी शक्तिशाली जमींदारों या साहूकारों के दबाव या मजबूरी बंधुआ मजदूरी के ठेकों के निर्माण का कार्य होता है। विराम पैरा इस प्रकार अल्पविराम मूल रूप से यह एक शक्तिशाली व्यवस्था है जिसकी जड़ें भारत की सामाजिक अल्पविराम आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में मौजूद विशाल असमानताओं और भेदभाव के रूप में निहित है। विराम सबसे अधिक शोषण खेती और कृषि के क्षेत्र में प्रभावी है और ये दलित हैं जो जाति के अनुक्रम और उचित भूमि सुधार पद्धति की अनुपस्थिति के कारण सबसे ज़्यादा शोषित होते हैं। परंपरागत रूप से भूमि का स्वामित्व उच्च जाति के लोगों के पास है और निम्न तबके स्तर के लोग खेती के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी भूमि नहीं रखते हैं। अल्पविराम जिसके कारण उन्हें मजबूरी में दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। विराम केरल जैसे राज्यों में
भूमि सुधार कानून लागू हो जाने के कारण बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन हो गया है। इसके विपरीत दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात अल्पविराम, उत्तर प्रदेश अल्पविराम, बिहार अल्पविराम, तमिलनाडु और कर्नाटक में जहां भूमि का बहुत बड़ा भाग उन परिवारों ने अधिकृत कर रखा है जो परंपरागत रूप से जमींदारी अल्पविराम साहूकारी से जुड़े थे, जिसके कारण यहाँ ये प्रथा प्रचलन में है। पैरा भारत में भुखमरी से लड़ने में एक प्रमुख बाधा सरकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन की कमी है, जो सभी को भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में निर्देशित की जाती है। विराम योजनाओं को क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए या तो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार है या फिर सरकार के अधिकारियों के बीच एक उदासीनता है। विराम 2010 में अल्पविराम झारखंड के पूर्वी राज्य में सरकार ने खाद्य वितरण का कार्यक्रम चलाया, लेकिन ये कार्यक्रम स्थानीय राशन डीलर द्वारा अनाज का वितरण बंद कर देने के कारण रोक दिया गया। विराम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति गरीबों में भी सबसे गरीब है और इस प्रकार अधिकतम जोखिम पर है। विराम पैरा भारत के संदर्भ में यह कहना आवश्यकता रहित हो जाता है कि खाद्य वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है। विराम सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दशकों में मिड डे मील स्कीम, अल्पविराम गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए योजनाओं के प्रावधान की तरफ कदम उठाने के लिए सरकार के निर्देशन के लिए आदेश जारी किया है। विराम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की पहचान, अल्पविराम शिकायत निवारक तंत्र और बच्चों के हकों के लिए अपने उपायों के संबंध में वादों को दिखाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। विराम लेकिन ये बिल भी पूरी तरह से बुराई मुक्त नहीं है। विराम लाभार्थियों की पहचान के संदर्भ में अस्पष्ट तंत्र के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। विराम पैरा गरीबी के संकेतकों को विशिष्ट बनाने की जरूरत है। विराम ये वर्णन में अस्पष्ट है। विराम विधेयक कहते हैं कि राज्य गरीबों की सूची प्रदान करेगा, लेकिन राज्यों के पास शायद इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं हैं। विराम वे सभी समितियां जो गरीबी के उपायों की देखरेख के लिए बनाई गई हैं, विराम उन सभी ने गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित की हैं। विराम जहाँ तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, अल्पविराम ये सर्वविदित वास्तविकता है कि लगभग 51% प्रदत्त खाद्य भ्रष्टाचार के कारण उपलब्ध नहीं हो पाता है और जिसे खुले बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। विराम पैरा सूखा या बाढ़ के अवसर पर खाद्य उत्पादन और सब्सिडी बिल में निहित मूल्य वृद्धि, जो कई ज़रूरतमंद लोगों को सब्सिडी के लिए पात्रता के दायरे से बाहर करता है, आदि के संदर्भ में कोई अस्पष्टता नहीं है। विराम हमें वितरण प्रणाली से लीकेज को कम करने और इसे पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है। विराम पैरा भुखमरी से होने वाली मौतें भोजन की प्राप्ति से परे है। विराम वह उन सरकारी संस्थानों के फेल होने का परिणाम है जो ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए स्थापित किए गए हैं। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन
अभ्यास नंबर 23 और 24 गति 90 शब्द प्रति मिनट की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दिया गया डिक्टेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। तो मुझे आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर कर दिया करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि इसी तरीके के डिक्टेशन प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।